मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, हुआ साफ। शिवराज का नाम और वसुंधरा के काम के सहारे चुनाव में उतरेगी बीजेपी। तीनों ही राज्यों में पीएम मोदी ही होंगे बीजेपी का प्रमुख चेहरा। साल के आखिरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर लगा रखा है, क्योंकि 5 साल पहले पार्टी इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में थी और 2018 में तीनों ही जगह चुनाव में उसे हार मिली। बाद में दल बदल के चलते 15 महीनों में ही बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में हालात ऐसे नहीं हैं कि इस बार वो आसानी से चुनाव जीत पाए। चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी ने तीनों ही राज्य जीतने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी को अपने राज्य के नेताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरा चुनाव पीएम मोदी के आसपास समेटने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी को ही तीनों राज्यों के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ का तो पूरा चुनाव कैंपेन ही पीएम मोदी के इर्द गिर्द रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पीएम का ही रोल अहम रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को गुटबाजी से भी निपटना है, इसके लिए शाह और नड्डा जमकर पसीना बहा रहे हैं। वैसे बीजेपी को नड्डा से ज्यादा भरोसा अमित शाह की रणनीति पर है, क्योंकि शाह ने जिस राज्य की कमान अपने हाथ में ली वहां बीजेपी की नाव पार लगाई, लेकिन जहां बीजेपी के दूसरे नेता की चली वहां पार्टी का अभियान पटरी से उतर गया। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा ने कमान संभाली थी, तो कर्नाटक में पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अपने ऊपर चुनाव का जिम्मा लिया था। दोनों ही राज्यों में शाह ने फोकस कम किया तो बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार गई। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी और चुनाव के बाद विपक्ष में पहुंच गई। अब शाह ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों का कमान संभाल ली है और तीनों के लिए ही अलग अलग स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में सक्रियता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सक्रिय मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं। सीएम के रूप में वो तो सक्रिय रहे हैं, साथ ही जब 15 महीने के लिए बीजेपी विपक्ष में थी उस समय भी शिवराज बेहद सक्रिय थे। 15 महीने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में बीजेपी के एक के बाद एक आंदोलन कर सरकार को परेशान कर रखा था, तो सत्ता मिलने के बाद भी उनका अंदाज बदला नहीं है। वो आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाते हैं। 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल हटा दिया जाए तो शिवराज 17 साल से मध्य प्रदेश के सीएम है। ऐसे में बीजेपी में पीएम मोदी के बाद उन्हें ही चेहरा बनाया जाएगा। एमपी बीजेपी के नेता भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी मोदी शिवराज के नेतृत्व में एमपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि चुनाव के बाद सत्ता मिली तो शिवराज ही सीएम होंगे। दूसरी ओर बात राजस्थान की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी दावेदारी वसुंधरा राजे सिंधिया की है। हाल ही में एक टीवी चैनल के सर्वे में बताया गया है कि वसुंधरा के आसपास बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं है, लेकिन यहाँ वसुंधरा को चुनौती देने वाले नेताओं की संख्या भी आधा दर्जन से अधिक है और इसी के चलते वसुंधरा राजे सिंधिया को चेहरा बनाने के लिए पार्टी तैयार नहीं हो रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से चुनावी रैलियों में मोदी सरकार के साथ ही 5 साल पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में हुए कामों की चर्चा कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा को चेहरा भले ही न बनाए, लेकिन वो वसुंधरा के काम जरूर गिनाएगी। दूसरी ओर बात छत्तीसगढ़ की हो तो यहाँ बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट रमन सिंह को लेकर है। 5 साल में रमन सिंह सक्रिय तो रहे, लेकिन वो भूपेश बघेल की सरकार को मुश्किल में नहीं डाल पाए और कांग्रेस की सरकार बड़े आराम से चलती रही। ऐसे में छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव पीएम मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम पर लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद यह भी तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है तो यहाँ के सीएम के रूप में कोई नया चेहरा ही पार्टी पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।